1756 को फोर्ट विलियम पर नवाब सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया और अंग्रेज हारकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली और उसी द्वीप से वे षड्यंत्र रचने लगे। अंग्रेजों को जिन भी व्यक्ति का नाम पता था कि वे नवाब के शत्रु हैं, उनसे कांटेक्ट किया और अपने साथ मिला लिया। उन लोगों में प्रभारी अधिकारी मानिकचंद, एक धनी सौदागर अमीरचंद, एक महाजन जगत सेठ और अन्य प्रमुख लोगों को दरबार में मिला लिया अंग्रेजों ने। इस दौरान यूरोप में 1755 से अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ चुका था और मद्रास में 1758 यानी कि 3 साल बाद 1758 में भी उन दोनों के बीच में कर्नाटक युद्ध छिड़ गया था। तो 1756 जब ये फुल्टा द्वीप पे ये लोग थे अंग्रेज, उसी दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में फ्रांसीसी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी चल रही थी। जब उन्हें पता चला कि कलकत्ता में विलियम फोर्ट में अंग्रेजों को करारी हार मिली है, तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में मद्रास से एक फ्रांसीसी के लिए बनाई हुई युद्धपोत को इनके साथ भेज दिया गया, क्लाइव के साथ बंगाल। अब माहौल ऐसा था कि क्लाइव कलकत्ता पहुंच चुका है और इधर नवाब के दरबार में ही कुछ लोग उसके विरुद्ध हैं जो अंग्रेजों से मिल चुके हैं। इनमें से एक मानिकचंद भी है, जिसके भरोसे नवाब ने विलियम फोर्ट ट्रस्ट जीतने के बाद वहां छोड़ दिया था मानिकचंद के हवाले। वो भी अंग्रेजों से मिल चुका था। 27 दिसंबर को वाटसन ने नवाब को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पुराने अधिकारियों और कर मुक्तियों को लौटा देने का बात कही। साथ ही जो युद्ध में हानियों और क्षति हुई है उसका मुनासिब हर्जाना देने को कहा। नवाब ने भी शांतिपूर्ण लेटर लिखकर भेज दिया, परंतु शायद वो लेटर क्लाइव के पास नहीं गया। तो क्लाइव ने सेना के साथ कलकत्ते पे हमला बोला। मानिकचंद ने लड़ाई लड़ने का बहाना किया और कलकत्ता से भागकर मुर्शिदाबाद आ गया। और चूंकि अब नवाब का वहाँ कोई आदमी था नहीं, मानिकचंद था, वो तो भाग गया। तो अब बिना किसी घमासान लड़ाई के 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पे वापस अधिकार कर लिया क्लाइव ने। यहाँ पे सिराजुद्दौला को गुस्सा होना चाहिए था, उत्तेजना प्रकट करना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो बिल्कुल अपने व्यवहार के विपरीत शांत रहा और अलीनगर की संधि कर ली, जिसमें उसने अंग्रेजों की करीब सभी मांगों को मान लिया। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो आंतरिक संघर्ष को झेल रहा था। वहाँ दरबारी लोग उस पर दबाव डाले होंगे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे। इस संधि के तहत पहली बात थी कि जो मुक्त व्यापार पहले की भांति हो। दूसरा, अंग्रेजों को जो भी क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब देगा। तीसरा, दोनों पक्षों में शांति बना हुआ रहेगा। चौथा, अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उसी दौरान फ्रांसीसी के साथ अंग्रेजों का 7 वर्षीय युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए अंग्रेज जो चंद्रनगर एक बस्ती है जो नवाब के अंदर ही था, वो फ्रांसीसी उपनिवेश था, उस पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। हमला से पूर्व क्लाइव ने नवाब को कहा था कि वहां से फ्रांसीसी को हटा दे, लेकिन नवाब ने ऐसा नहीं किया, तो उसने सेना भेजकर हमला कर दिया। ये साफ तौर पे अलीनगर की संधि का उल्लंघन था, पर फिर भी नवाब ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, ना ही लड़ाई की। और
1757 में ही मार्च में चंद्रनगर को आसानी से क्लाइव और वाटसन जीत गया और फ्रांसीसी को वहाँ से भगा दिया। फ्रांसीसी भागकर नवाब के शरण में गए। उधर एक और चीज़ हो रहा था कि मुगल साम्राज्य के कुछ उत्तराधिकारी बंगाल पे हमला करने की धमकी दे रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखी कि हम लोग मुगलों से आपको बचा देंगे, बशर्ते आप जो फ्रांसीसियों को शरण दिए हैं उनको हमारे हवाले कर दें। नवाब ने इस कठिन परिस्थिति में भी फ्रांसीसी शरणार्थियों को हटाना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज इसी बात को समझते थे कि अगर नवाब का जुड़ाव फ्रांसीसियों के साथ रहा तो पांडिचेरी से फ्रांसीसी सेना का मदद नवाब को मिल जाएगा, फिर बंगाल पे कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा दिया जाए और दूसरे नवाब को बैठाया जाए जिस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो। अंग्रेज़ों ने नवाब के दरबारियों और सेनापतियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में 2 सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ ये दोनों थे। एक धनी बैंकर जगत सेठ था। इन सब ने मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा और इसके लिए अंग्रेज अपनी सेना देगी और मीर जाफर जब नवाब बन जाएगा तो वो अंग्रेज़ों को हेल्प करेगी। उस समय नवाब ने डिसीजन में एक गलती कर दी। फ्रांसीसी भगोड़ों का समर्थन कर उसने अंग्रेज़ों से दुश्मनी तो ले ही ली, साथ ही साथ विश्वासघाती मंत्रियों की सलाह पर उसने फ्रांसीसियों को हटा भी दिया। जाते जाते फ्रांसीसियों ने उसे मित्रतापूर्ण चेतावनी दी कि उसके खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, ध्यान दे। जब तक नवाब को षड्यंत्र का पता चला तब तक बहुत देर हो गया था। वो मीर जाफर के पास गया और विनती किया। बदले में मीर जाफर ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा। नवाब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और मीर जाफर को अपनी सेना का नायक बना लिया। इस घटना से पहले 3 दिन पहले ही अंग्रेजी सेना नवाब के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए कलकत्ता से निकल चुकी थी। लड़ाई 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ और यह लड़ाई पलासी का युद्ध कहलाया। नवाब की ओर से मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी विशाल सेनाओं के साथ चुपचाप खड़े रहे और साथ ही मोहनलाल और मीर मदन के अधीन केवल छोटी छोटी सेना थी जिसे एक फ्रांसीसी अफसर सहारा दे रहा था, निर्देश दे रहा था। वो लड़ाई में भाग लिया। यदि मीर जाफर नवाब के लिए ईमानदारी के साथ लड़ा होता तो अंग्रेजी सेना आसानी से हार जाती। सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे जबकि अंग्रेजों की सेना में मात्र 3200 थे, 3,500 भी नहीं। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि मीर जाफर जो है विश्वासघात कर रहा है तो वह डरकर मुर्शिदाबाद भाग गया। 24 जून को भागा। 25 जून को मीर जाफर को बंगाल का सूबेदार घोषित किया गया। कुछ ही दिनों के बाद सिराजुद्दौला को पकड़ा गया और मीर जाफर के लड़के मीरन के हुक्म से उसकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर नवाब बना तो 24 परगनों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। साथ ही 2,34,000 पाउंड यानी 17,50,000 रुपये अंग्रेजों को नजराने के रूप में दिया। इसके अलावा 50 लाख रुपया सेना को और नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिया। ये बहुत बड़ी रकम थी। पलासी का युद्ध कोई सामरिक महत्व नहीं, बहुत ही तात्कालिक रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण युद्ध नहीं था क्योंकि इसमें अंग्रेज की तरफ से 50 सैनिक थे
और सिराजुद्दौला की तरफ से 5000 सैनिक ही लड़े। इसका वहाँ कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि बिना खास लड़ाई किए अंग्रेजों को कलकत्ता जैसा प्रांत मिल गया। उस समय कलकत्ता सबसे धनाढ्य प्रांत था भारत का, जो अंग्रेजों को काफ़ी अमीर बना दिया और यहाँ से धन प्राप्त जो हुआ उसका इस्तेमाल मद्रास में फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसकी सैन्य शक्ति भी बढ़ गई और आर्थिक विकास भी हुआ।